Hello viewers, I am Kalpana. In this video, we will understand how to give IUPAC naming of organic compound. प्रीवियस वीडियो में मैंने IUPAC के सारे रूल्स वहाँ पे बताए हैं. जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा कर के मेरा प्रीवियस वीडियो रूल्स ऑफ IUPAC चेक कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की आज IUPAC की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोगों के सिलेबस में अभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को ही पढ़ना है. तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे वन बाय वन हम करते हैं कि उसकी हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे. IUPAC टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू IUPAC दोनों को यहाँ पे हम चेक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले अब देखते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग हियर 1 2 3 4 5. सपोज आई एम टेकिंग हियर 5 नंबर ऑफ कार्बन. इस 5 नंबर ऑफ कार्बन पे अब हम लगाते हैं हाइड्रोजन के नंबर्स. तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमको सब कार्बन की वैलेंसी को चेक करते हुए हाइड्रोजन को लगाना है. वन टू थ्री फोर फाइव. तो 5 को हम क्या बोलते हैं? 5 को यहाँ पे बोलते हैं पेंट. 1 मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, देन पेंट. 5 कार्बन को यहाँ पे हम पेंट, इसका रूट वर्ड जो होगा पेंट होगा. तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पेंट. देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बॉन्ड अब चेक करना है. इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट नंबर पे क्या चेक करना है. पहले हमने कार्बन चेन को देख लिया. उसके बाद अब हमें चेक करना है कि कहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. तो कहीं पे भी हमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स हम इसमें सफिक्स लगाएंगे एन. पेंटेन, पेंटेन. और अगर ये सिंपल चेन है तो इसके आगे हम एन पेंटेन लगाते हैं इन अ कॉमन नेम. बट इन IUPAC वी हैव टू राइट पेंटेन. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम इस पेंटेन को सपोज अगर हमें कोई ब्रांच चेन मिल रही है तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे? 2 3 4. अगर ये कार्बन से एक कार्बन मेरा नीचे की तरफ लगा हुआ है. अब मैं इस कार्बन को अब हाइड्रोजन चेक करती हूँ. यहाँ पे सारे में मुझे हाइड्रोजन लगाना है. 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 11 12. अब इसकी नेमिंग को हमको चेक करना है. तो सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है? सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है. तो लॉन्गेस्ट चेन सपोज उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? भले ही हमें जिगजैग होकर के जाना पड़े लेकिन हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है. तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4. सपोज आई एम गोइंग इन दिस वे 1 2 3. तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 कार्बन मिल रहे हैं लेकिन मैं अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रही हूँ तो मुझे 4 कार्बन यहाँ पे मिलेंगे. 1 2 3 4. अब यहाँ पे मुझे ये 4 कार्बन तो है. अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है सेकेंड नंबर पे. मुझे अब यहाँ पे क्या चेक करना है कि नंबरिंग मुझे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है. नंबरिंग मुझे किधर से स्टार्ट करनी है. तो यहाँ पे ये रूल एक ये लगेगा जो कि लास्ट वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है. सिर्फ यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो हमें वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है जहां से हमारा चेन जो है वो नियर पड़े, पास में पड़े. मीन्स अब क्या है, ये जो CH3 है, CH3 हमारा यहाँ पे क्या है? CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है. CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है. सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है मैं एक बार और आपको बता दूं कि चेन से लगा हुआ जो भी ब्रांच है वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है. अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं. अगर वो CH3 है तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल. अगर वो C2H5 है तो उसको हम बोलेंगे इथाइल. अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो. देन Br लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ब्रोमो. अगर यहाँ पे I लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे आयोडो. ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि
बारी बारी से लगा करके यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो अभी तो मैं सबसे पहले देख रही हूँ CH3। तो CH3 क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो नंबरिंग मुझे वहां से स्टार्ट करनी है जहां से ये मेरा मिथाइल दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो 1 2 नंबर पे मेरा यहाँ पे मिथाइल पड़ रहा है। अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 नंबर पे मेरा मिथाइल पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करूंगी 1 2 3 देन 4। अब यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5, 4 ही लेते हैं। यहाँ पे मेरे लगा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर्स को लगा लेते हैं। CH3 कार्बन की वैलेंसी 4 देन 4 हियर 4 एंड हियर 4। अब मैं यहाँ पे मेरे डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते थे? यहाँ पे अभी हम सफिक्स हर जगह लगाएंगे एन, क्योंकि सारे में सिंगल बॉन्ड है। अगर मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो डबल बॉन्ड में मेरा सफिक्स लगेगा इन, क्योंकि ये किसका मेंबर है? एल्कीन का मेंबर है। ये किसका मेंबर था? एल्केन का मेंबर था। तो अब यहाँ पे ये तो एक चीज हो गई कि सफिक्स में मेरा लगेगा इन। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग मुझे वहां से स्टार्ट करनी है जहां से मेरा डबल बॉन्ड सबसे पास में पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगी तो 1 2 3 नंबर पे मेरा डबल बॉन्ड आएगा, और मैं इधर से स्टार्ट करूंगी तो सेकेंड नंबर पे मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही है। तो मुझे यहीं से स्टार्ट करनी है। तो अब मैं इसको नेमिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 ब्यूट। ब्यूट मेरा जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे है, ब्यूट 1 इन। ये हो गया इसका IUPAC। हम इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन, ब्यूटीन ही हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर को हमको नीड नहीं होती है लिखने की। हम लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 1 नंबर पे अगर हम उसकी पोजीशन नहीं बता रहे हैं और डायरेक्ट ब्यूटेन लिख रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट नंबर ही है। और सपोज अगर यहाँ पे मेरा कार्बन 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 और कार्बन अगर यहाँ पे 2 है, अगर ये मेरा 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, देन हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को इस पे लगाएंगे। 1 लगेगा, इधर भी 1 लगेगा क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, और यहाँ पे मेरे लगेगा अब यहाँ पे मुझे इसके नेमिंग के लिए ब्यूट 2 इन। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कार्बन है, तो फर्स्ट नंबर पे मैं अगर 1 नहीं भी लगाऊंगी, डायरेक्ट ब्यूटीन लिखूंगी तो भी वो मेरा करेक्ट होगा। लेकिन इधर मुझे 2 नंबर की पोजीशन को बतानी ही पड़ेगी क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड नंबर पे है। तो यहाँ हम 2 को स्किप नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे स्किप कर सकते हैं? केवल फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमें नीड नहीं होती। अगर हम बता रहे हैं पोजीशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे हैं तो भी वहां पे इसका मतलब ही वही होता है कि हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये हो गई हमारी सिंपल। अब यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर हमारे आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दैट मीन्स हमको ऐसे ही सारे बॉन्ड को ओपन करके ही बनाना है। सपोज इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 देन CH3। यहाँ पे मेरी ब्रांच लगेगी CH3। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये मेरा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर कंडेंस फॉर्मूला आएगा तो मुझे इस तरीके से लिखना है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आता है तो मुझे इस तरह से पूरे बॉन्ड को ओपन करके यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे दोनों चीजें समझते चलिए
कि सपोज अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ आता है तो मुझे ये नेमिंग करते आना चाहिए, और ये नेमिंग दी हुई है तो मुझे ये स्ट्रक्चर बनाते हुए आना चाहिए। तो ये दोनों की प्रैक्टिस करते चलिए कि फॉर एग्जांपल ये पेंटेन है तो इसका नाम हम ये पेंटेन लिखेंगे। सपोज अगर पेंटेन हमारे एग्जाम में आया है तो मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप को, और सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पे मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले। अगर मेरे यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप, और यहाँ मैं लगा दूंगी H H देन H H, और यहाँ पे हम कॉमन और IUPAC दोनों नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन आर देयर, तो 4 कार्बन के नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये होता है हमारा ब्यूट। 4 कार्बन को हम ब्यूट लिखते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटेन BUTAN, E होगा तो ब्यूटेन होगा, और OH के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल रिप्रेजेंट OH रिप्रेजेंट टू द एल्कोहल, एल्कोहल, और इसके लिए हम OL लगाते हैं, ऑल OL। तो यहाँ पे ब्यूट ब्यूटेन ब्यूटेनॉल, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। और अगर हम इसको इस तरीके से भी और लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि ब्यूटेन 1 ऑल इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ये ब्यूटेन एक की पोजीशन को बता रहा है। लेकिन मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी ये बताया था कि फर्स्ट नंबर की पोजीशन को कोई नीड नहीं होती है लिखने की, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्किप कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग यही होती है कि जो हमारा ग्रुप, डबल बॉन्ड, कुछ भी अगर हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फर्स्ट नंबर पे लगा। सपोज यहाँ पे मैं आपको सेकेंड नंबर पे लगा करके दिखाती हूँ। अगर मेरा OH यहाँ पे लगा है और मैं इसको अब कंप्लीट करेंगे, H H H 1H देन 3H 1 2 3 4, ये अब मुझे इसकी नेमिंग अगर करनी है तो ब्यूट, तो क्या करेंगे